सज्जनों, अपने आप को सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए, अपने जीवन के सफल मार्ग को पाने के लिए हमारे आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का होना अति आवश्यक है। अर्थात धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम आप एक सफल प्राणी बन सकते हैं। हमारा आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होना चाहिए। हमारे आपके व्यक्तित्व की विराटता औरों के लिए उदाहरण बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। हमें आपको धार्मिक बनकर अपना जीवन जीना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति साहसी होता है और धर्म के मार्ग पर वही चलता है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन होता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ उसी के पास आ सकती हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के मुखड़ों पर अलौकिक तेज होता है, अद्भुत प्रकाश होता है। मैंने आपको कई बार बतलाया, जैसे शेरनी के दूध को धारण करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन अपने अंतस में हो, इसके लिए हमें पात्र बनने की आवश्यकता होती है। हमें एक अच्छा पात्र बनना चाहिए। जब हम एक अच्छा पात्र बनेंगे तभी आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन हमारे अंतस में होगा। अध्यात्म की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी में आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, निराला जी में, जयशंकर प्रसाद में, मलिक मोहम्मद जैसी में, हमारे कवियों में आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन था। वो धन और वैभव से अपने आप को नहीं बड़ा बनकर दिखाना चाहते थे। धनवान होना, बलवान होना, पैसे वाला होना, ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो वो है कि आपके जीवन से दूसरे लोग सीख लें, आपका जीवन प्रेरणादायी हो। भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह आपका जीवन औरों के लिए प्रेरणा बने। सज्जनों, जिनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं वो रोगी नहीं होते। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनके पास मैं प्रतिदिन जाया करता हूँ। उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर आश्चर्य में हैं कि जिनकी दोनों किडनी नष्ट हो गई हो और उनमें इतनी ऊर्जा कैसे। सज्जनों, उनमें आध्यात्मिक शक्ति है। राधा रानी की कृपा है। कृपा होनी चाहिए देवताओं की। ऐसा कहना व्यर्थ है कि देवता नहीं होते, भगवान नहीं होते। अरे देवता भगवान नहीं होते तो आप कहाँ होते, या प्रकृति कहाँ होती, पृथ्वी कहाँ होती। ऐसा तो मूर्ख कहते हैं। मूर्खों की भाषा हम आप नहीं बोल सकते। हम आप कर्मयोगी हैं। हमारा आपका जीवन कर्मयोग के लिए है। इसलिए हमें आपको आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें होती है वही एक सफल व्यक्तित्व का धनी होता है, वही एक सफल प्राणी होता है। उसी का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है और वही सपूत होता है। आध्यात्मिक शक्ति के होने का मतलब यह है कि वह दूसरों का सम्मान करता है, वह सबके सामने झुकता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, वह संसार में सबका आदर करता है, वह जीवों पर दया करता है। जीवों पर दया करना चाहिए। जिसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है वही जीवों पर दया करता है, वही बुजुर्गों की सेवा करता है। आप एक के पुत्र बनकर ना जिए, आपके पास तो
न जाने कितनी माताएं हैं, न जाने कितने पिता के समान बुजुर्ग हैं। सेवा आपका धर्म होना चाहिए। जब आप आध्यात्मिक शक्तियों से लैस होंगे तो आप में ये सारी स्थितियां अपने आप आ जाएंगी, आप विनम्र हो जाएंगे। आध्यात्मिक शक्तियां उसी के पास आ सकती हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा, जो सदाचारी होगा, जो सत्य बोलता होगा, जो झूठ नहीं बोलता होगा, जो स्वाभिमानी होगा, जो मृदुभाषी होगा और जो सबका आदर करता होगा, उसी के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं। इसलिए सबका सम्मान करें, देवी देवताओं पर शंका न करें, अविश्वास न करें, नास्तिक न बनें। धर्म शास्त्रों की बुराई मत करें, धर्म शास्त्रों की निंदा न करें। अरे उन मूर्खों से पूछें कि भगवान कृष्ण को कौन जानता था, भगवान राम को कौन जानता था, तुम्हारे माता पिता को कौन जानता था। धर्म शास्त्र ही हमें भगवान राम का ज्ञान कराते हैं, कृष्ण का ज्ञान कराते हैं, माता पिता का ज्ञान कराते हैं, गुरुजनों का ज्ञान कराते हैं, उनके महिमा का वर्णन करते हैं। धर्म शास्त्र जीवन जीने की सीख देते हैं। इसलिए हमें कभी भी धर्म शास्त्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति उसी के पास आती है जो धर्म शास्त्रों का अपमान नहीं करता। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह अपने जीवन के सफल मार्ग को प्रशस्त करता है। जय श्री राम।